तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव के 5 महीने पहले दिल्ली को नया बॉस मिल गया है। जी हां, आज इस तरीके से समाजवादी पार्टी के विधायक दल की बैठक हुई। विधायक दल की बैठक में अरविंद केजरीवाल ने खुद आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा और प्रस्ताव रखने के बाद आतिशी के नए मुख्यमंत्री के तौर पर नाम का ऐलान कर दिया गया। हालांकि इस नाम के ऐलान के साथ ही कुछ देर के बाद अरविंद केजरीवाल जाके इस्तीफा देंगे अपना। इसके बाद सरकार बनाने को लेकर मुख्यमंत्री के पद की शपथ को लेकर दावा पेश किया जाएगा। तो सवाल दरअसल ये खड़ा होता है कि क्या आतिशी की ये जो पारी है वो दिल्ली के लिए कल्याणकारी होगी। हालांकि बीजेपी का दरअसल ये कहना है, आरोप है कि ये सिर्फ पपेट सीएम है और ये मजबूरी की जो चीज की गई है, जो मजबूरी में यहाँ पे इस्तीफा दिया जा रहा है, मजबूरी में ही यहाँ पे आतिशी को कमान सौंपी जा रही है। लेकिन इस पीछे की पूरी कहानी क्या है बताएंगे आपको और करेंगे इस पर बड़ी बहस। पहले की रिपोर्ट। दिल्ली को मिला अपना नया सीएम। केजरीवाल के बाद आतिशी के हाथ में कमान। नई सरकार, केजरीवाल का फॉर्मूला तैयार। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली को अपना नया मुख्यमंत्री मिल गया है। विधायक दल की बैठक में तय होने के बाद अब आतिशी दिल्ली सरकार की नई बॉस होंगी। लगातार सीएम की रेस में आगे चलने के बाद आखिरकार आतिशी के नाम पर फाइनल मुहर लगी। अरविंद केजरीवाल का करीबी होना और एक महिला नेता होना आम आदमी पार्टी के इस फैसले के पीछे बड़ी वजह माना जा रहा है। इतना ही नहीं, आतिशी मनीष सिसोदिया की भी भरोसेमंद सहयोगी है। यही वजह है कि अब पार्टी के विधायक और खुद केजरीवाल ने आतिशी पर अपना भरोसा जताया है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के जेल में रहने के दौरान आतिशी ने ही पार्टी को संभाला। आतिशी के पास दिल्ली सरकार के सबसे ज्यादा 14 विभागों की जिम्मेदारी रही, जिसमें वित्त, शिक्षा और लोक निर्माण विभाग जैसे मंत्रालय शामिल हैं। इसी बात से समझा जा सकता है कि केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार में आतिशी का कितना बड़ा रोल रहा। दरअसल आम आदमी पार्टी की स्थापना के समय से ही आतिशी पार्टी में शामिल हो गई थी। वो 2013 के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की घोषणा पत्र मसौदा समिति की प्रमुख सदस्य थी। आतिशी ने ही पार्टी के गठन के शुरुआती दौर में पार्टी की नीतियों को आकार देने में अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर भी आतिशी ने आम आदमी पार्टी की योजनाओं और नीतियों को लोगों तक पहुंचाने का काम किया। साफ है कि आतिशी के नाम की घोषणा के पीछे कई ऐसी वजह रही जिसने आतिशी को सीएम की रेस में आगे रखा और अब आखिरकार आतिशी के नाम पर मुहर लग ही गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बन रही है आतिशी। इसी को साथ साथ तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं आम आदमी पार्टी के चुनावी स्ट्रेटेजी को लेकर भी। साथ ही इस स्ट्रेटेजी की काट बीजेपी के पास क्या है, इसको भी लेकर के ही सीधे रुक करते हैं। खास मेहमानों का पहले परिचय करवा दें। आपसे हमारे साथ जुड़ रहे बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे, साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार चंद्र प्रकाश जी, साथ ही आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पवन शर्मा जी, वरुण पुरोहित जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। पहले जाऊंगी मैं बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह जी के पास। आरपी सिंह जी, आम आदमी पार्टी की ओर से आप माने या ना माने, बड़ी स्ट्रेटेजी अपनाई गई है यहाँ पे। आप कहते रहे इस्तीफा दे दो, उन्होंने नहीं दिया तब जब उनको ये लगा कि जब डैमेज बहुत। मेरे गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी के लिए मुझ पे भरोसा किया। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में हो सकता है, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हो सकता है कि एक फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन एक राज्य की मुख्यमंत्री बने। मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ, शायद किसी और पार्टी में ही भगवान जगन्नाथ के मंदिर के चारों द्वार खोलेंगे। सरकार बनते ही हमने भगवान जगन्नाथ मंदिर परिषद के बंद द्वार खुलवा दिए। जैसा हमने कहा था, मंदिर का रत्न भंडार भी खोल दिया गया। भाजपा सरकार दिन रात जनता जनार्दन की सेवा के लिए काम कर रही है। हमारे मोहन जी, केवी सिंहदेव जी, बहन प्रभाती परिड़ा जी और सभी मंत्रियों के नेतृत्व में
सरकार खुद जनता के पास जा रही है, उनकी समस्याओं के समाधान का प्रयास कर रही है और मैं इसके लिए यहां की मेरी पूरी टीम की, मेरे सभी साथियों की भरपूर प्रशंसा करता हूं, मैं उनकी सराहना करता हूं। भाइयों बहनों, आज का ये दिन एक और वजह से भी विशेष है। आज केंद्र की एनडीए सरकार के 100 दिन भी हो रहे हैं। इस दौरान गरीब, किसान, नौजवान और नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। बीते 100 दिन में तय हुआ कि गरीबों के लिए 3 करोड़ पक्के घर बनाएंगे। बीते 100 दिनों में नौजवानों के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का पीएम पैकेज घोषित किया गया है। युवा साथियों को इसका बहुत लाभ होगा। इसके तहत प्राइवेट कंपनियों में नौजवानों की पहली नौकरी की पहली सैलरी सरकार देने वाली है। ओडिशा सहित पूरे देश में 75,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ने का भी फैसला किया गया है। कुछ दिन पहले ही 25,000 गांवों को पक्की सड़क से जोड़ने की योजना को भी स्वीकृति दी गई है। अगले चुनाव तक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सर्वसम्मति से आतिशी जी को दी गई है।